केवढीशी आहे बघा, 37चा पाडा. 37चा पाडा आहे तुला नर्सरीज. 37 एकर 37 वेल दिस इज डे 8 ऑफ माई स्कूटी जर्नी टू महाराष्ट्र एंड आज मैं ऐसे विलेज स्कूल में गया जहाँ बच्चे दोनों हाथ से लिखते हैं. 2 टेबल एट द सेम टाइम. टेबल वेगळा. मी आर्टिकल विचारा. कलम 52. कलम 52 भारताचा राष्ट्रपती. कलम 21. 21 जीवित वगैरे. व्हाट द हेल. आता ती नर्सरी मध्ये आहे. 95 डिजिट. 95 डिजिट. 95 डिजिटचं वाचन करेल. एकक दशक शतक हजार 10,000 लक्ष 10,00,000 10,000 खलवा सर क्या कर दिया आपने बच्चों के साथ. 113चा पाडा बोल. 113 ना कोई बेंचेस ना कोई क्लासरूम. एक लौती स्कूल है जो 12 घंटे चलती है एंड ऑल दिस बिकॉज ऑफ द जीनियस ऑफ केशव सर. पहिल्या दिवशी त्यांना बेरीज वजाबाकी गुणाकार भागाकार 20च्या पुढे पाडे हे आलेलेच असतं. काही नर्सरीचे मुलं यांना 4वी 5वीचं मॅथ सॉल्व करतात. फार्मर फैमिली से आने वाले ये बच्चे खुद बर्तन धो के सफाई रख के आत्मनिर्भर रहते हैं. सध्या तुमचे रिक्वायरमेंट्स काय आहेत. 15 एप्रिल पासून पाणी पिण्याचा प्रश्न तयार होतो. उन्हाळ्यामध्ये पाणी नसते, थेंब पण भेटत नाही. एंड व्हाट ड्राइव्स हिम. एक साधारणतः 20 तरी शिक्षक बनवायचे आहे. मी ज्याच्यातून तयार झालो ना, मी शिक्षणामुळे घडलेलो आहे आणि शिक्षण जर तसं यांना दिलं नाही ना तर हे घडणार नाही. मैं चाहता हूँ जितने भी 30 स्कूल्स हैं वो ऐसे बने. जस्ट अ लिटिल पुश फ्रॉम योर एंड. नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी अपनी आरजे वैशाली. आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूं एक अनोखी यात्रा पर. एक ऐसी यात्रा जहां शिक्षा केवल किताबों में बंद अक्षरों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन को गढ़ने वाला साधन बन जाती है. हम सब जानते हैं, इंसान के जीवन की सबसे मजबूत नींव कहाँ पड़ती है? हाँ, वही जगह है शाला. शाला ही हमें संस्कार देती है. शाला ही हमारे भीतर कौशल जगाती है. शाला ही हमें आत्मविश्वास का आधार देती है. और यही शाला हमारी आकांक्षाओं को दिशा देकर सफलता के आसमान तक ले जाती है. लेकिन दुख की बात यह है कि हम अक्सर शाला को केवल पाठ्य पुस्तकों, परीक्षा और अंकों तक सीमित मान लेते हैं. जरा सोचिए, अगर कोई ऐसी शाला हो जहां गणित केवल कठोर संख्याएं न होकर एक आनंदमय खेल बन जाए, इतिहास केवल तिथियों का ढेर न होकर एक जीवंत अनुभव बन जाए और भाषा केवल शब्दों का संग्रह न होकर आत्मा की अभिव्यक्ति बन जाए, तो कैसा होगा? ऐसी ही एक शाला वास्तव में है नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर तालुके के छोटे सी आदिवासी गांव हिवाड़ी में. ये कोई बड़ा नामी गिरामी स्कूल नहीं, बल्कि एक साधारण जिला परिषद की शाला है. इस शाला के बच्चे असाधारण हैं. वे गिनती नहीं चूकते. 1000 तक के पहाड़े फटाफट सुना सकते हैं. जटिलतम गणनाएं बिना किसी उपकरण के कर लेते हैं. रूबिक क्यूब पल भर में सुलझा लेते हैं. कर्सिव लिखावट इतनी सुंदर होती है कि देखने वाले दंग रह जाए. और आश्चर्य की बात यह है कि वे दोनों हाथों से एक साथ लिखते हैं. एक हाथ से मराठी और दूसरे हाथ से अंग्रेजी. इतिहास और गणित के साथ साथ वे संविधान को भी जीते हैं. अनुच्छेद 14 सबके लिए समानता. अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार. अनुच्छेद 45 बालकों की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था. ये केवल पढ़ाई नहीं, यह है संविधान को आत्मसात करने वाली शिक्षा. अब ये मत सोचिए कि ये किसी आलीशान इमारत वाली कॉन्वेंट शाला की बात है. नहीं, यह है हमारी अपनी जिला परिषद की शाला. सन 2009 तक विद्यालय की हालत बेहद दयनीय थी. ना तो भवन था, ना पर्याप्त विद्यार्थी. लेकिन तब एक व्यक्ति ने सपना देखा, बदलाव का सपना. वह व्यक्ति थे केशव चंद्र गावित गुरुजी. उन्होंने समझा कि बच्चों को यदि शिक्षा का आनंद मिलेगा तभी वे पढ़ाई से जुड़ेंगे. यही सोच बनी एक अद्भुत प्रयोग की शुरुआत. इस प्रयोग का नाम है 365 दिन प्रतिदिन 12 घंटे चलने वाली शाला. हर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, साल के हर दिन. कोई छुट्टी नहीं, कोई रोक टोक नहीं. यहाँ बच्चे अपनी इच्छा से आते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, आराम करते हैं और आनंद के साथ लौट जाते हैं. ये शिक्षा अब बोझ नहीं, आनंद का उत्सव बन चुकी है. गांव वालों ने भी इस सपना साकार में हाथ बटाया. एक किसान हरिदास गोविंद भुसारे जी ने अपनी 1 एकड़ भूमि विद्यालय के लिए दान कर दी. माता पिता खुद विद्यालय की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे. कोई बच्चों को लाने ले जाने का जिम्मा उठाने लगा. कुछ परिवार तो गांव छोड़कर विद्यालय के पास आकर बस गए ताकि उनके बच्चे यहाँ पढ़ सकें. सन 2016 आते आते ये शाला एक नए आयाम के साथ खड़ी हुई. आज भी विद्यार्थी पूरे उत्साह और ऊर्जा से हर दिन उपस्थित रहते हैं. ये विद्यालय केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं रहा. यहाँ बच्चे खेती करना सीख रहे हैं,
बागवानी करते हैं, अपने हाथों से सब्जियां उगाते हैं, उपयोग करते हैं और शेष बेचकर विद्यालय का खर्च निकालते हैं। वे गाय पालन करते हैं और जिम्मेदारी निभाना सीखते हैं। स्वच्छता अभियान में आगे रहते हैं। ये शाला बन चुकी है जीवन शिक्षा की प्रयोगशाला। आज यही विद्यार्थी बड़े सपने देख रहे हैं। इसके होठों पर है मैं IAS बनूंगा, तो कोई कहता है मैं IPS बनूंगा। उनकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक है, उनके दिल में नेतृत्व की भावना है, उनमें सहयोग, स्वावलंबन और जिज्ञासा का जोश है। वे निरंतर सीखते रहते हैं और यही उनकी शक्ति है। नासिक जिला परिषद ने भी इस आदर्श से प्रेरणा लेकर पूरे जिले की शिक्षा को बदलने का संकल्प लिया है। आलेल्या अडचणी या विद्यार्थ्यांना येऊ नयेत भविष्यामध्ये, त्याच्यासाठी मी 365 दिवस या शाळा सुरू केली। ही संकल्पना माझ्या मनामध्ये आली। मात्र 365 दिवस शाळा ठेवायची तर एक प्रकारे विद्यार्थ्यावर दडपण येऊ शकतं। विद्यार्थी 12 तास थांबू शकतात का, असा पण प्रश्न मनामध्ये येत होता। तर विद्यार्थ्यांना आनंददायी शिक्षण कसं मिळावं, दुसरा उद्देश 365 दिवस शाळा करेन, परंतु ते 365 दिवसाचं बंधन विद्यार्थ्यांवर येऊ नये याच्यासाठी जसं मंदिर खुलं असतं त्याच पद्धतीने 365 दिवस शाळा माझी खुली केली। आणि या 365 दिवसामध्ये मी पूर्ण दिवस इथं 365 दिवस अवेलेबल झालो। ती आनंददायी शिक्षण पद्धती राबवण्यात आली का, तर ती कोणती, तर मुलांना रेग्युलर अभ्यासक्रमाच्या व्यतिरिक्त कौशल्य आधारित शिक्षण, त्यांना आवडीचं शिक्षण, त्यांना आवडीचे जे काही स्किल आहे ते स्किलचं शिक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आणि तेव्हापासून मुलं 365 दिवस आनंदाने यायला सुरुवात झाली। मित्रों, इस विद्यालय की सबसे बड़ी देन यही है, उसने सिद्ध कर दिया है कि शिक्षा बंधन नहीं है, शिक्षा स्वाधीनता है। और यह स्वाधीनता उनके जीवन की हर धड़कन में सुनाई देती है। तो याद रखिए, केवल किताबों का बोझ नहीं बल्कि जीवन को प्रकाशित करने वाला प्रकाश है। इसी संदेश के साथ मैं आपकी RJ वैशाली आज आपसे विदा लेती हूँ। पुनः मिलेंगे एक नई प्रेरक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।